हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हमारे पास आई है जुपिटर और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इसमें जो है फ्यूज़ उड़ाने की प्रॉब्लम आ रही है। प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये गाड़ी मेरे पास किसी के थ्रू आई हुई है और इसमें कस्टमर की शिकायत है और जो मैकेनिक भाई लाए हैं उसकी शिकायत है कि भाई इसमें जो है फ्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्यूज़ लगा हुआ है और इसे हम निकाल देते हैं। ये देखिए जिस किसी ने भी इसका जो प्रॉब्लम सही कर रहा था, ये फ्यूज़ ये लगा दिया है, तार लगा दिया है और ये देखिए इसका फ्यूज़ जो है उड़ जाता है, बार बार उड़ जाता है। और दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फ्यूज़ बार बार उड़ जा रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यही सही करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की जुपिटर आती है, BS4 या BS3 आती है, कोई भी जुपिटर हो या कोई भी गाड़ी हो, तो सबसे पहले आप उसके क्या चेक करें अगर आपके पास शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी आई हुई है, शॉर्टिंग के लिए आई हुई है। इसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से गाड़ी आई हुई है। तो इसको किस तरीके से हम सही करेंगे, किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो है स्विच सबको निकाल दिया है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम लोग चाबी लगा रहे थे और चाबी जैसे हैंडल मोड़ रहे थे या हैंडल ऐसे खड़ी थी तो गाड़ी के जो है हॉर्न ऑटोमेटिक बज रहा था और जो है इंडिकेटर वाला बजर जो होता है वो ऑटोमेटिक बज रहा था। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने चाबी लगा दी है। अब हम आपको दिखाते हैं फ्यूज़ लगा करके, और फ्यूज़ लगाएंगे तो इसमें जो है शॉर्टिंग की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। देखिए ये फ्यूज़ लगा देते हैं। ये जैसे हमने फ्यूज़ लगाया तो गाड़ी के जो है जितने भी ये फ्यूज़ पहली बात तो उड़ जाएगा तुरंत, और जो भी इसकी जो कनेक्शन है वो भी दिक्कत दे जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये देखिए न्यूट्रल लाइट है और ये देखिए जैसे ही हम इसको हिलाते हैं तो ये देखिए चालू हो गया और ये देखिए बंद हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए जैसे ही हम ये हिलाते हैं ये देखिए ऑटोमेटिक इंडिकेटर जलने लगा और ये देखिए इंडिकेटर का जो स्विच है ये भी हमने हटा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके जो सारे स्विच है, हम सोचे इंडिकेटर के ये बटन जो है स्विच शॉर्ट कर रहा है, लेकिन ये स्विच नहीं शॉर्ट कर रहा था। क्या शॉर्ट कर रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में भी अगर फ्यूज़ की प्रॉब्लम आती है, फ्यूज़ शॉर्ट होने की प्रॉब्लम आती है, तो जुपिटर में आप हमेशा देखिएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये खोल लीजिएगा और सारी वायरिंग जो होती है यहाँ पे होती है। जुपिटर की जितनी वायरिंग होती है वो सारी यहीं पे पूरी वायरिंग सेट होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं से मीटर, इंडिकेटर, सेल्फ, हॉर्न सब कुछ यहीं से कनेक्ट होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉर्ट आउट किया हमने, मतलब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों जब हमने ये पूरा खोल लिया तो हमने सारे बटन अटन, ये सारे बटन अटन चेक कर लिए, दूसरे निकाल करके बिल्कुल से अलग करके, ये बिल्कुल से अलग करके सब कुछ स्विच सब चेक कर लिया था। ये देखिए सब निकाल करके चेक कर लिया था, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। फिर हमने जब वायरिंग इसकी हिलाई तो वायरिंग से स्मोक निकल रहा था। ठीक दोस्तों, तो वायरिंग से स्मोक निकल रहा था तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कटा हुआ है। ये जब कटा हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये कटा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पे कटा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पे ये शॉर्टिंग हो रही थी। ये देखिए जैसे हम हिला रहे हैं तो ये देखिए ये इंडिकेटर भी इसका डायरेक्ट बज रहा है, तो इसके हम लटा देते हैं। और दोस्तों पूरी गाड़ी हमने खोल दी है, लगभग ये देखिए पूरी गाड़ी खोल दी है और जो शॉर्टिंग है जो यहाँ से आ रही है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम सही करेंगे, इसमें बाकायदा टेपिंग वेपिंग सब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें टेपिंग वेपिंग लगा करके पूरी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पूरे ये बांध देते हैं, इसमें टैपिंग लगा देते हैं। अगर आप लोगों के पास भी जुपिटर है या और भी कोई गाड़ी है तो प्लीज़ ये हैंडल बार के पास ये हैंडल है यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग वॉटिंग की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम पूरे टेपिंग कर देते हैं, पूरी फिनिश कर देते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और सब कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो हॉर्न ऑन सब कुछ वर्क कर रहा है, एक्सीलेटर भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ये हमारे पास आई थी एक मैकेनिक के थ्रू कि जो कि उन्होंने सारा जतन कर लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था, फिर वो मेरे पास भेजा उसने। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या चेक किया ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले फ्यूज़ चेक किया तो इसका फ्यूज़ उड़ रहा था और जैसे हमने दूसरा फ्यूज़ लगाया तो यहाँ से जो है यहाँ हैंडल बार से जो है स्मोक आने लगा था। जब स्मोक आने लगा तो उसमें हमने चेक किया कि उसमें स्मोक आ रहा है, तो फिर हमने उसको चेक किया कि कहाँ से शॉर्टिंग कर रहा है। तो फिर पूरा हमने ये सिस्टम पूरा खोला और खोलने के बाद हमने देखा कि हाँ वहाँ से स्मोक आ रहा है। तो फिर हमने उसको पूरा चेक किया, उसको देखा समझा
तो हमने देखा कि वहाँ से जो वायरिंग थी जो कि हमने आपको दिखाई है टूटी हुई थी और कहीं से शॉर्ट होकर रही थी और बॉडी से भी अर्थ कर रही थी और आपस में टच हो गई थी तो प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने इसको सही कर दिया और गाड़ी पूरी प्रॉपर काम करने लगी। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती, जैसे मान लीजिए गाड़ी जो वायरिंग है वो शॉर्ट करने लगती है या फ्यूज उड़ने लगता है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं से इसका जो है कहीं ना कहीं से ये टकरा रहा है या कहीं से कहीं अर्थ कर रही है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। और अधिकतर यहाँ से हैंडल बारी से आती है और कहीं से नहीं आती है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।